आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और हम लोग पढ़ेंगे राइटर। जैसे कल पूर्व की क्लास में पढ़े थे और कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट की वजह से इंडियन आर्टिस्ट की क्लास निरंतर चलती रहेगी और बीच बीच में परीक्षा से संबंधित थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी क्लासें आपको मिलती रहेंगी। सभी लोग टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लें और चैनल में जो सूचना होगी उनको प्राप्त होती रहेगी। तो पहले आज हम पढ़ेंगे कंवल कृष्ण जी को। कंवल कृष्ण, कंवल कृष्ण, ठीक है। कंवल कृष्ण जी, ठीक। इनका जो है जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, इनके जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म हुआ है 1910 में। इनका जन्म 1910 में कहाँ हुआ, स्थान क्या था, तो जिला मांटगोमरी, पंजाब। मांटगोमरी, पंजाब, ठीक है, पंजाब में इनका जन्म हुआ, ठीक है। वर्तमान में कहते हैं कि ये जो मांटगेरी है पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। कंवल कृष्ण जी मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध थे, तो ये ग्राफिक कलाकार के रूप में प्रसिद्ध थे। इनका संबंध दिल्ली शिल्पी चक्र ग्रुप से था, या इन्होंने, ऐसे लिख लीजिए, इन्होंने दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य थे, या दिल्ली शिल्पी चक्र ग्रुप से जुड़कर कार्य किया, ठीक है। या ऐसा कह सकते हैं ये किस ग्रुप के सदस्य के रूप में जाने गए, तो दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य के रूप में जाने गए। इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो इनकी पत्नी का नाम देवयानी कृष्ण था, ठीक है। ये क्या थी, ये जो है एक प्रिंट मेकर के रूप में जानी गई, प्रिंट मेकर, कलाकार के रूप में जानी गई, ठीक है। किसके रूप में, प्रिंट मेकर, कलाकार के रूप में जानी गई। इसके बाद जो आपके कंवल कृष्ण जी हैं, कंवल कृष्ण, इन्होंने जो है ग्राफिक आर्ट का प्रशिक्षण किससे और कहाँ लिया, ठीक है। तो इन्होंने जो है SW हंटर से, किससे, SW हंटर से, ठीक है। SW हंटर से, हंटर है, सॉरी, हंटर नहीं, हंटर से इस ग्राफिक्स कला का प्रशिक्षण लिया। और इन्होंने जो है कहाँ और किससे लिया था, तो एटेलिए से, किससे, एटेलिए 17 कला संस्थान पेरिस से लिया था। कहाँ लिया था, कला संस्थान पेरिस से लिया, यानी किस स्थान में लिया, तो एटेलिए 17 कला संस्थान से इन्होंने प्रशिक्षण लिया। किससे लिया था, तो SW हंटर से लिया था, ठीक है। इन्होंने जो है इनसे प्रशिक्षण लिया ग्राफिक्स आर्ट का। इसके बाद इन्होंने वर्ष 1948 में, वर्ष 1948 ईस्वी में, ठीक है, वर्ष 1948 ईस्वी में हुए कश्मीर युद्ध, ठीक है, कश्मीर युद्ध में भारतीय सेना का, ठीक है, भारतीय सेना का जो है एक चित्र बनाया, है ना, चित्र बनाया
और किस माध्यम में बनाया था? तो जल माध्यम, जल माध्यम। ठीक है। कब बनाया? 1948 में कश्मीर में हुए युद्ध का एक जल माध्यम में इन्होंने चित्रण बनाया। ठीक है। इसके बाद इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। देखिए बच्चे सोच रहे हैं राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, अजय कुमार हरलाल यही सब पूछे जाएंगे, लेकिन पिछली बार जो है इससे हटकर भी कलाकार पूछे गए। ठीक है, तो सभी को थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है। आप दिल्ली आर्ट्स कॉलेज के, यानी इनको जो है, या ऐसे लिख लीजिए, आप दिल्ली आर्ट्स कॉलेज, ठीक है, दिल्ली आर्ट्स कॉलेज के ग्राफिक कला विभाग में, के ग्राफिक कला विभाग में, ठीक है, किसमें? कला के विभाग में अध्यक्ष पद पर रहे, अध्यक्ष पद पर रहे। समय क्या था, यानी कब से कब तक रहे? तो इनका यहाँ का समय था 1952 से 1953 तक, 1952 से 1953 तक ये यहाँ अध्यक्ष पद पर सेवाएं दी इन्होंने अपनी। आगे है कि ये भारत के सबसे पहले कलाकार थे जिन्होंने कोलाज जिंक प्लेट का प्रयोग किया था। तो ये भारत के पहले कलाकार थे जिन्होंने ग्राफिक में जिंक प्लेट का प्रयोग किया, है ना, या जिंक प्लेट पर कार्य किया। ये पहले ऐसे कलाकार थे। किसके लिए किया था? कोलाज के लिए। यहां लिख लीजिए, कोलाज, कोलाज जिंक प्लेट का प्रयोग किया था इन्होंने। ठीक है। इसके बाद एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स ये क्या है? संस्था है। ठीक है। एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने, यानी एक ये है कहाँ? तो कोलकाता, कोलकाता, ठीक, कहाँ है? कोलकाता ने कंवल कृष्ण जी को, कंवल कृष्ण जी को स्वर्ण पदक दिया, यानी स्वर्ण पदक 1961 में प्रदान किया या सम्मानित किया। ठीक है, एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स। इसके बाद हम बात करते हैं इनके प्रमुख चित्र। ठीक है, इन्होंने जो चित्र बनाए वो कौन कौन से थे? तो प्रमुख चित्र है इनका केव मोनेस्ट्री, केव मोनेस्ट्री। ठीक है। नेक्स्ट है इनका नॉर्वे लैंडस्केप, नॉर्वे लैंडस्केप। ठीक। नेक्स्ट है इनका देवताओं का आवास, देवताओं का आवास। नेक्स्ट है जमा हुआ सूरज, जमा हुआ सूरज। नेक्स्ट है कश्मीर युद्ध, ठीक, कश्मीर युद्ध। और नेक्स्ट लास्ट है इनका कांटों का ताज, कांटों का ताज। ये थे इनके चित्र। अब इन्होंने ग्राफिक में भी काम किया है,
तो इनके प्रमुख छापा चित्र भी हैं, प्रमुख छापा चित्र है ना, जिसे छापकर बनाया जाए, ग्राफिक कला के अंतर्गत आता है। तो ला मिला रेपा, माँ मिला रेपा, सॉरी माँ लिख दिया, ला लिखना है, ला मिला रेपा। ठीक, ये इनकी ग्राफिक्स यानी प्रिंट मेकिंग चित्र हैं, छापा चित्र। संत मेडिटेटिंग, संत मेडिटेटिंग, ठीक। नेक्स्ट है इनका बर्थ ऑफ लाइट, बर्थ ऑफ लाइट, ये सब छापा चित्र है। लास्ट है प्रकाश का जन्म, प्रकाश का जन्म, ये इनके छापा चित्र थे। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो हुई है, इनका निधन 1993 में हो गया। आपका 1993 में निधन हो गया। तो ये आज के केवल कलाकार थे कंवल कृष्ण। अब नेक्स्ट कलाकार इसी में पढ़ेंगे आपके हैं देवयानी कृष्ण। देवयानी कृष्ण जो है कौन है, इनकी पत्नी है, अभी पूर्व में ही पढ़ाया है, इसीलिए दोनों लोगों को एक साथ यही संयोजित करते हुए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देवयानी कृष्ण। अब आपसे कहूँ पूछ ले देवयानी कृष्ण किसकी पत्नी है, तो याद रखिएगा पेपर में कंवल कृष्ण जी की ये पत्नी है। तो नेक्स्ट आर्टिस्ट पढ़ेंगे हम लोग देवयानी कृष्ण। देवयानी कृष्ण जो कि कंवल कृष्ण जी की क्या है, पत्नी है। इनका जन्म हुआ है 1918 में, 1918 में। ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ, इंदौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, इनकी प्रारंभिक शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर कला महाविद्यालय में हुई। कहाँ हुई, इंदौर, इंदौर कला महाविद्यालय में हुई, कला महाविद्यालय में हुई। ठीक है, कहाँ हुई थी, तो इन्होंने जहाँ थी, ये इनका जहाँ जन्म हुआ वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। ये किस लिए जानी जाती थी, तो ये एचिंग कला के लिए या एचिंग माध्यम में काम करती थी, जिसे हम लोग आमलांकन भी कहते हैं, आमलांकन, ये इनकी पद्धति थी और ये एचिंग कला के लिए जानी जाती थी। एचिंग जो है एक छापा पद्धति ही होती है, जैसे ग्राफिक्स आर्ट होती है ना, जैसे आप लोग ये कार्ड वगैरह प्रिंट होते हैं, तो ये ग्राफिक के अंतर्गत ही एचिंग पद्धति आती है। उसी में आमलांकन यानी चित्र को पहले तैयार करके उसका प्रिंट लिया जाता है। ठीक है, एचिंग कला। ठीक, एचिंग वगैरह ये जो आमलांकन है, ये पद्धतियां हैं, इसकी भी क्लास होगी, जल्दी ही होगी। ठीक है, इसके बाद ये जो है दिल्ली शिल्पी चक्र, दिल्ली शिल्पी चक्र, ठीक है, कि सदस्य के रूप में, सदस्य थी, ऐसा लिख लीजिए, दिल्ली शिल्पी चक्र की सदस्य थी। ठीक, और सदस्य थी और इन्होंने जो है यहाँ जो काम किया है दिल्ली शिल्पी चक्र में, तो इस ग्रुप में इन्होंने कलाकृतियां 9 आदिवासी
9 इनकी जो कलाकृतियां थी, यहाँ जब इन्होंने काम किया तो इनकी कलाकृतियों में, ऐसे लिख लीजिए, इनकी कलाकृतियों में 9 आदिमवादी ठीक है, 9 आदिमवादी हाँ 9 आदिमवादी से इनकी कलाकृतियां 9 आदिमवादी शैली से प्रभावित थी, ठीक है, यानी कि शैली का प्रभाव पड़ा, 9 आदिमवादी शैली का प्रभाव इनके इसमें देखा गया। इनके कला गुरु कौन थे? इनके कला गुरु, यानी इन्होंने जो कला की शिक्षा ली थी वो किससे ली थी, और इनके गुरु कौन थे? तो दत्तात्रेय देविलालीकर थे। दत्तात्रेय देविला देवलालीकर, ये क्या थे? इनके कला गुरु थे, ठीक है। विवाह से पहले इनका नाम क्या था? देखिए ये पत्नी किसकी है, मैंने पहले ही बता दिया, कंवल कृष्ण जी की पत्नी है, लेकिन विवाह से पहले इनका नाम क्या था? विवाह से पहले इनका नाम क्या था? तो विवाह से पहले इनका नाम था देवयानी जादव, ठीक है। तो पूर्ण नाम यानी पहले शादी से जादव लगाती थी अपने नाम के आगे, लेकिन शादी के बाद इन्होंने कंवल कृष्ण जी का टाइटल यूज किया, ठीक है। इनकी जो प्रथम प्रदर्शनी कहाँ हुई? तो इनकी प्रथम प्रदर्शनी हुई थी 1941 में कोलकाता में, 1941 में कोलकाता में। कहाँ हुई? कोलकाता में, ठीक है। थोड़ा सा इनके चित्रों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद समाप्त हो जाएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मेरे हिसाब से ये बनता है, ये पत्नी किसकी थी, शायद पेपर में पूछ लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज्यादा उठाता है टीजीटी, जहां आपकी नजर न जाए। चलिए, तो इनकी प्रथम प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? 1941 में कोलकाता में हुई थी। 1965 में, सन 1965 में देवयानी जी ने, ठीक है, देवयानी जी ने इंटेग्लियो पद्धति का प्रशिक्षण लिया, इंटेग्लियो पद्धति का प्रशिक्षण लिया। ये भी कला की एक पद्धति है, इंटेग्लियो, ठीक, नेट वगैरह में बहुत पूछा जाता है। इसके बाद इनका एक चित्र है छपे चित्रों में, यानी छापा चित्र। क्या है वो चित्र? चित्र का नाम है अंडर रूफ ऑफ गॉड, अंडर रूफ ऑफ गॉड। ये इनका क्या है? छापा चित्र है। इन्होंने दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़कर बाटिक कला का या बाटिक कला में कार्य किया, ठीक है। किसमें किया? बाटिक कला में कार्य किया। अब इनके प्रमुख छापा चित्र कौन कौन से थे? प्रमुख छापा चित्र, ठीक है। छापा चित्र में इनका है बम बम भोले श्रृंखला, श्रृंखला लिख लीजिए, चित्र श्रृंखला, पहले श्रृंखला पढ़ लीजिए, इन्होंने कई श्रृंखला बनाई है, आपसे पूछ सकता है। हरिलाल मेड़ की एक श्रृंखला 2016 वाले पेपर में पूछी गई थी, वो थी मेघदूत श्रृंखला, किसकी है? और मेघदूत में कई आर्टिस्टों ने
श्रृंखला बनाई है, लोगों का ध्यान नहीं गया और उसका सही आंसर था हरिलाल मेढ़। ये उनकी कला थी, ठीक है। इसीलिए सभी कलाकारों को पढ़ना है। तो इनकी श्रृंखला में है बम 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 भोले श्रृंखला। ठीक। नेक्स्ट है इनकी जल वाहक। जल वाहक इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? जल वाहक की इंग्लिश बनाइए। जल वाहक अंडर वाटर सीरीज। अंडर वाटर सीरीज मतलब बच्चे हमारे। अल्लाह श्रृंखला नेक्स्ट है। अल्लाह श्रृंखला, श्रृंखला को सीरीज कहते हैं, ठीक है। योग श्रृंखला, मां श्रृंखला, योग श्रृंखला, मां श्रृंखला, ठीक। लास्ट है इनकी लवर्स सीरीज, है ना, लवर्स सीरीज। अब इसकी हिंदी बता दीजिए। अच्छा, प्रेमी सीरीज, लवर्स माने प्रेमी को ही कहते हैं, ठीक। मतलब इतना कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग। इसी तरह पेपर में आता है, आप कभी कभी रचना को हिंदी में पढ़े होंगे, है ना, जैसे सूरजमुखी। अब इसको लिख के आ जाता है सनफ्लावर किसकी कृति है। अब आपने पढ़ा सूरजमुखी किसकी कृति है, अब ढूंढ रहे सनफ्लावर किसकी है। तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों कन्वर्ट करना है, ठीक। इसके बाद इन्होंने कुछ छापा चित्र बनाए। ये थी इनकी क्या, चित्र श्रृंखलाएं, ठीक है। अब इनके छापा चित्र की बात करेंगे। छापा चित्र, छापा चित्र में इन्होंने बनाया गणेश मास्क, गणेश मास्क, मुखौटा। और ये मुखौटा बनाया था इन्होंने बाटिक में, ठीक है। किसमें बनाया, बाटिक में। फिर इनके चित्र हैं, चित्र, चित्र कौन कौन से हैं? हिरण, ऐसे बनाया टेम्परा में, हिरण टेम्परा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हिरण के बाद प्रमुख चित्र महाकाल, महाकाल और मुखौटा। पर ये वाला जो मुखौटा बनाया है वो बाटिक में बनाया था और ये बनाया है इन्होंने टेम्परा पद्धति में। किसमें? मुखौटा नाच कर लीजिए इसको पूरा, मुखौटा नाच किस पद्धति में? टेम्परा पद्धति में बनाया। और इनका निधन कब हुआ? तो आपका निधन 2002 में हो गया, ठीक है। तो ये थी देवयानी कृष्ण और कवल कृष्ण जी आज की क्लास में। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करते रहें। धन्यवाद आज की क्लास के